नजरीन, ड्रामा सीरियल मन आंगन में सरमद कहता है, अरे वाह सरमद, तेरी किस्मत। तू तो समझा था कि तू सारी उम्र इस घर में कदम नहीं रख सकेगा, मगर यहाँ तो सब कुछ तेरा इंतजार कर रहा है। मैंने शानजे से शादी नहीं की, बल्कि मैंने शानजे की दौलत से शादी की है। इस दौलत में मेरा हिस्सा दिलवाने में अहम किरदार अदा करेंगी नरगिस आंटी। जोहेब और असद को तो मैं बाद में देख लूंगा, उन्होंने मेरी बहुत इंसल्ट की है, मुझे नरगिस आंटी से बनाकर रखनी पड़ेगी। दूसरी तरफ शानजे काफी उदास थी। सरमद, तुम्हारी वजह से जोहेब भाई और असद भाई ने सीधे मुंह बात नहीं की मुझसे। मुझे तो हैरानी अलीज़े भाभी पर हो रही है, मुझसे बड़ा प्यार जिताया करती थी, उन्होंने तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया है। सरमद कहता है, तुम परेशान क्यों होती हो, मैं हूं ना। उस घर में जाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, आखिर तुम उस घर की वारिस हो, बेटी हो, और माँ बाप के दरमियान नाराजगियां हो जाती हैं। माँ बाप के दिल बहुत बड़े होते हैं, बहुत जल्द माफ कर देते हैं, तुम देखना अंकल भी तुम्हें बहुत जल्द माफ कर देंगे। शान से कहती, अल्लाह करे ऐसा ही हो। सरमद कहता है, तुम्हें एक बात कहूं शान से, तुम नरगिस आंटी से बनाकर रखो, मुझे लगता है वो अच्छी औरत है, उसने हमारी बहुत सपोर्ट की है। तुमने देखा नहीं उस वक्त जब तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई तुम्हें घर से निकाल रहे थे, तो उन्होंने किस तरह से बात को संभाला था। शान से कहती, हाँ वो काफी अच्छी हैं, मैंने ही उनके बारे में गलत फहमियां पाल रखी हैं। दूसरी तरफ अलीज़े असद को कहती है, असद उठें, सुबह के 11 बज चुके हैं, आपने ऑफिस जाना है। असद तेजी से उठता है, मगर अचानक सर पकड़कर बैठ जाता है। अलीज़े कहती है, असद क्या हुआ? असद कहता है, मैंने ऑफिस नहीं जाना, जब तक वो औरत वहां है मैं ऑफिस में कदम भी नहीं रखूंगा। अलीज़े कहती है, आप पागल तो नहीं हो गए? अगर आप इस तरह डरकर और घर पर टांग रखकर बैठ जाएंगे तो नरगिस आंटी और मजबूत हो जाएंगी, हर चीज पर कब्जा जमा लेंगी, हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, और फिर हमारा दूसरा बिजनेस, उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? अम्मी और भाई की मुझे बार बार कॉल्स आ रही थी, पूछ रहे थे बाकी ये पैसे कब देंगे। असद कहता है, अलीज़े प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करो, मैंने जब जब तुम्हारा मशवरा लिया है मुझे हमेशा ही मुश्किल आई है। पहले अब्बू ने मुझे घर से और बिजनेस से निकलने का कह दिया था, और अब नरगिस आंटी ने, और फिर मुझे तो अब ये भी डर सताने लग रहा है, अगर अब्बू अमेरिका से वापस ना आए तो ना जाने नरगिस आंटी और कितने दिन ऑफिस बैठी रहेंगी। ऑफिस का अमला तो हमें पहचानता तक नहीं है, बेहतर यही है कि अपनी इज्जत बचाकर घर बैठ जाऊं। दूसरी तरफ महरीन कहती है, जोहेब एक तरह से ठीक ही हुआ, दफ्तरी मामलात को नरगिस आंटी ने संभाल लिया। जोहेब कहता, तुम अभी भी नरगिस आंटी की हमायत में बोल रही हो? तुम जानती हो कि उस औरत ने क्या किया है? ऑफिस में हमारे पूरे स्टाफ के सामने हमारी इज्जत 2 कौड़ी की करके रख दी है। महरीन कहती है, मैं नरगिस आंटी से बात करूंगी, अंकल के जाने के बाद वो इस घर की बड़ी हैं, वो हमारे साथ ज्यादती कैसे कर सकती हैं। महरीन नरगिस के पास जाती है, नरगिस आंटी आपने जोहेब और असद के साथ ज्यादती की है, ऑफिस बिजनेस संभालना मर्दों का काम है, हम औरतों को इनकी समझ बूझ नहीं है। नरगिस कहती है, देखो मैं ऑफिस अपनी मर्जी से नहीं गई, मुझे वकार ने कहा है, और उन्होंने मुझे इसीलिए भेजा था कि दोनों भाइयों के दरमियान बिजनेस मामलात को लेकर कोई गलत फहमी पैदा न हो, मगर इनको मेरा जाना बुरा लगा। मेरा तुम लोगों के सिवा कौन है? जो कुछ है वो सब वकार और उनकी औलाद का है। वैसे मैं तुमसे पूछती हूँ, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? तुम खुद ही फैसला करो। आखिरी बार जब वकार ऑफिस नहीं गए थे, दोनों भाइयों के दरमियान कितनी गलतफहमियां पैदा हो गई थी, नौबत घर छोड़ने तक आ गई थी। इसीलिए वकार ने बेहतर समझा कि बिजनेस की देखभाल के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे दे दी। महरीन को नरगिस की बात समझ आ रही थी। अगले दिन जैसे ही जोहेब ऑफिस जाता है, मैनेजर मिठाई जोहेब को देता है, जोहेब साहब आज हमारी कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, ये ऑर्डर यकीनन हमारी कंपनी के लिए काफी बड़े मुनाफे का सबब बनेगा। नरगिस मैम ने तो इस कंपनी के डेलीगेशन को इतना मुतमईन किया कि मीटिंग के फौरन बाद
ऑर्डर हमारी कंपनी को दे दिया गया है। यकीनन जब वकार साहब को भी इसकी खबर होगी तो वो भी बहुत खुश होंगे। जोहेब को भी एहसास हो जाता है कि वो नरगिस आंटी को लेकर खामखा ही अनसिक्योर हो रहे हैं। नरगिस आंटी जो भी फैसले कर रही हैं वो इस कंपनी और अपनी फैमिली की बेहतरी के लिए कर रही हैं। अलीज़े जैसे ही महरीन को नरगिस के साथ हंस हंस कर बातें करते हुए देखती है, फौरन कहती है अच्छा, तो इधर दोहरी चालें चली जा रही हैं। हमें नरगिस आंटी से दूर और खुद नरगिस आंटी के करीब हो रही हैं। और ये क्या, जोहेब आज ऑफिस गया था? इसका मतलब है महरीन और जोहेब अकेले अकेले ही बिजनेस पर कब्जा करना चाहते हैं। ये ख्वाब तो मैं इनका कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी। अलीज़े फौरन असद को कहती है वही हुआ जिसका डर था। जोहेब और नरगिस मैडम एक हो गए। मुझे लगता है ये सारी चालाकी महरीन की है। नरगिस आंटी उनकी रिश्तेदार जो हैं दोनों मिलकर हमें रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही हैं। और एक आप हैं घर में बैठे हुए हैं। जोहेब साहब ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है और यही नहीं, मैंने उन तीनों को एक साथ खड़े बातें करते हुए और मुस्कुराते हुए देखा है। हो ना हो ये हमारे खिलाफ जरूर कोई बड़ी साजिश कर रहे हैं। ड्रामा समझौता में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा।